मैंने कि इसमें मार जाएगा शीशे में। उनका शीशा मेरी ड्रेसिंग टेबल तोड़ोगी, मेरी ड्रेसिंग टेबल। मैंने कहा तोड़ दे भाई, तो मैं तुझे कह रही ना मैं इसकी ठीक करा के दूंगी, ये कहेगी तो तोड़ दे। अब वो तगड़ा सा लड़का था, उसने 2 घूंसे मारे, वो टूट के, और पीछे 3 लड़कियां शीशे के पीछे तीसरी जगह। जैसे आपका ये दरवाजा ये ऐसे हो रहा है अंदर थोड़ा, और इसके आगे आप मोटर से ये खड़ी कर दो शीशा, तो इतनी सी जगह में, और उसको पीली पड़ रही, सांस नहीं आ रहा था। मैं एक लड़की ढूंढने की थी, 3 लड़कियां मिली मुझे, उसको सांस नहीं आ रहा था। मतलब वो हट्टे कट्टे सिपाही भी, वो इस कदर घबराया और उन्हें जल्दी से उन लड़कियों को ऐसा भरा। और क्या उम्र थी उन लड़कियों की? सब 14-14, 15-15 साल की लड़की। और ऐसे केस में फिर जो मालकिन बैठी होती है उनका क्या रवैया होता है, जो पहले मना कर रही थी कि तो भाग रही थी, भागने थोड़ी देते हैं फिर हम। मेरे तो वॉलंटियर नीचे भी रहते हैं और वो सिपाही भी थे। मैं तो मार मार के अधमरा कर देती हूँ। फिर जो करो सो करो, जो मुकदमा लिखाओ ना, कितने लिखा लो, मारपीट का लिखाओ, रंगदारी का लिखाती हैं, बहुत कुछ लिखा देती हैं। तो मैंने कहा लिखा, मारा मैंने कस के बहुत। इस बीच फिर पुलिस को फ़ोन किया, मीडिया को किया, सब आ हो गए तसल्ली से। लड़कियों को बड़ी पहले डॉक्टर के ले जाना पड़ा, थोड़ा वो ड्रिप विप लगाई, ग्लूकोज चढ़ाया, क्योंकि कह रही थी बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, अगर और 10 मिनट ना बचाओ मर जाती हैं लड़कियाँ। तो वो ड्रेसिंग के पीछे दीवार के अंदर कर रखा था। जैसे ये दरवाजा है ना, देखिए ऐसे थोड़ा अंदर को है दरवाजा, इसको और यहाँ तक बढ़ा दीजिए, और ये ऐसी फंसा कर इसके सामने ड्रेसिंग टेबल खड़ी करते हैं। आप अंदाजे नहीं लगा सकते कि इसके पीछे कोई होगी लड़की, इतनी सी जगह में, और जरा सी बस 1 इंच और, ऐसे एक दूसरे से यूं सटी हुई खड़ी थी बिल्कुल। मैम वैसे जब आप रेस्क्यू कराने जाते हो, आपको कोई लीड पता चलती है कि यहाँ पे कोई लड़की फंसी हुई है, या किसी रेड लाइट एरिया जाते हो आप, और जैसे आपने बताया कि पुलिस भी इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों में, कि देखती है कि कौन चेकिंग के लिए आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, तो इस केस में आप जब आप पकड़ने जाते हो तो पुलिस आपको कोई मदद करती है? देखिए पुलिस का मुझे मतलब मैं कहूँ तो एक अनुभव केवल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और नहीं है। इतने 30 सालों में मुझे पुलिस के इतने ख़राब अनुभव हैं, मैंने फिर कभी किया ही नहीं कि तुम आओ, जब बुलाया जब हो गया, किया ही नहीं उससे पहले। लेकिन एक मेरा 2015 में, नहीं सॉरी 18 में रेस्क्यू एक किया, तो पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि जो हमारे तत्कालीन एसपी थे, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। बोले बताइए। एक लड़की निकालनी है, फेक नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फेक कैसे होगी पन्नी, मतलब मेरा मतलब ये है फेक का। मैंने कहा ये शब्द आपकी ज़बान पे कैसे आया भाई? ये हम भी कहते हैं उस शब्द को कि यार फेक हो गई आज की रेड, मतलब लड़की नहीं मिली, तो ये शब्द कैसे आया? बोले छोड़ो उस बात को। मैंने कहा मुझे तो आपके सिपाही चाहिए, और मतलब किसी तरह का शोर शराबा नहीं चाहिए, रात को करूँगी मैं। ठीक है, उन्होंने 2 मुझे हट्टे कट्टे से एसओजी के जो 2 सिपाही दे दिए। मैंने कहा मेरे साथ नहीं रहेंगे, वर्दी में नहीं रहेंगे, अलग खड़ा कर दो, मेरे साथ टच में रहें बस, और मैं फ़ोन पे रहूँगी, फ़ोन में लगातार चला के रखूँगी, ये भी काटे ना मेरा, और सुन लें। ठीक है, जिस जगह हम कई जगह गए, मैंने पहले तो ऐसे बांधा, लेकिन पता नहीं पता है कि एक ने पीछे से कहा कि मैडम लड़की है क्या कोई? मैं पीछे मुड़ के देखा, मैं कौन? पीछे मत मुड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कहाँ पे। तो उसने बताई मुझे जगह। बहुत देर हो गई आपको। मैं कहा तुझे कैसे पता लगा मैं हूँ? और मुझे तो समझ में आ गया था। और मैं आपको इससे बुरी बात नहीं बता सकती कि मैं जब रेस्क्यू करने की, मैं रात के समय अपने किसी वॉलंटियर को नहीं बुलाती हूँ, और महिला वॉलंटियर्स को हरगिज़ नहीं बुलाती हूँ। हाँ नहीं, मैं नहीं बुलाती कभी भी। मैं अकेली और मेरा एक शराबी नौकर। शराबी नौकर क्यों? इतना कोई था ही नहीं उस समय मेरे पास कि जो मुझे वहाँ तक लेके जाए। मेरे घर से बाजार की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, और मैं उसके साथ स्कूटी पे। अच्छा। हाँ, तो और रात का अंधेरा और सर्दियों के दिन वो जैसे तैसे मुझे डगमगाते डगमगाते ले गया, और फिर मैंने उसे कहा कि यहाँ खड़ी कर दे एक साइड पुलिस चौकी की तरफ। और मैंने कहा यहीं सो जा, मंदिर की सीढ़ियों पर सो जा, मैं तुझे अपने आप जगा लूँगी। ठीक है, मुझे केवल जाना और आना ही है तेरे साथ। तो वो बड़ी भारी समस्या थी कि वो इतना बड़ा शराबी था कि उसको सोने के बाद तो उसे अपना ही पता नहीं था वो कहाँ गिरा कहाँ मरा। मैंने कहा वापस कैसे जाऊँगी यार, देखा जाएगा जो होगा। हम वहाँ पहुँच गए उस जगह पे, तो मुझे रात को देख के चौंकी, क्योंकि 9 बज रहे थे उस समय। आज कैसे? और जितना आपका कमरा, बस केवल इतना कमरा, चौड़ाई इससे भी कम, आधी इतनी चौड़ाई। जो चौकी थी वो कोठे की मालकिन जो थी, जो आप कह रहे हो कि मेरे को देख के चौकी? हाँ मालकिन। हाँ, बस इतनी जगह थी कि जैसे ये सोफ़ा पड़ा, यहाँ एक तखत पड़ा हुआ था, और सामने एक ड्रेसिंग टेबल लगी हुई थी, और बस और कुछ नहीं। और दीवार पे ये सब लगाए रखती हैं दुनिया भर के भगवान की फ़ोटो। तो मैंने कहा भाई मुझे तो तेरे यहाँ लड़की होने की सूचना मिली है,
अरे मुझे क्यों कहो, मेरा तो ये इतना सा कमरा, ढूंढ लो। आराम से बैठ गई तख्त पे, 2 लड़कियां सो रही थी उसी में। मैंने कहा आज कोई कस्टमर ना आते ना, आज इन हो गई, ये तो दोनों लड़कियां मेरी हैं, मेरी भांजी हैं ये, और इनसे थोड़ी धंधा कराऊंगी मैं। आज कोई है ही ना लड़की, देख लो आप जहाँ देखो। अब इतने से कमरे में कहाँ देखे, सब देख लिया, ठक ठक आके सब चीज़ करके देख लिया, कहीं लड़की नहीं मिल रही। उसी भाई बोला कि मैडम फेक हो गई, साहब जो है आज तिल मिलाएंगे। इस केस में मैम ऐसा नहीं होता कि जैसे वहाँ के एरिया के जैसे दलाल हो गए या ये लोग ऐसे लोग नहीं रखते कि जैसे आप रेड मारने गए तो आप से ही बचाने के लिए कि भगा के ले जाएं लड़कियों को, ऐसे रख भगाएंगे कैसे जब मैं वहाँ चली गई तो? मैं जब खड़ी हूँ, बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटी जगह है, और भगाएंगे कैसे? फिर तो मैं, सबको पता है कि भाई ये इनके नीचे वॉलंटियर भी होते हैं। रात को तो रेड बहुत कम करती हूँ, दिन में ही रहती हैं ज़्यादातर, तो वो भी पता है कि वो रोकेंगे। फिर इस बीच मीडिया तमाम ऐसे घेर लेता है, मीडिया को मैं सबसे पहले सूचना देती हूँ। जैसे ही मुझे पता लगा वो है लड़की, और लड़की मेरे उसमें आ गई है, तो मीडिया को तुरंत खबर करती हूँ पहले। कभी ऐसा होता है मैम, जैसे आप गए हो रेड मारने, अब आपको लड़की भी मिल चुकी है, लेकिन लड़की का इस कदर माइंड वॉश कर रखा होता है उन लोगों ने, वो कहती है कि नहीं मैं यहाँ नहीं, मैं देख, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, मैं रेड ही तब करती हूँ जब लड़की 100% मैं श्योर हो जाऊँ कि ये मेरे साथ है, अब वो वहाँ से भागना चाह रही है, तब, या फिर ऐसी स्थिति में कि जो सामने वाला है उसने मुझे इतना पक्के तौर पे कह दिया कि लड़की तो है, आप कुछ भी करो इसके यहाँ मिलेगी। अच्छा, तभी हर हालत में। हाँ, फेक हुई है कभी आपके साथ पहले? नहीं। ये टच वुड की मुझे हुई नहीं फेक आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब भी मैं लड़की निकालने गई और वो लड़की मुझे ना मिली हो। ये जरूर हुआ है कि जैसे वो कैसे हैं कोठे, आप एक जीना चढ़, इतने पतले चीने हैं कि कोई मोटा आदमी तो चढ़ भी ना पाए, और वो 2 तरफ खुलता है ऊपर जाके, एक ये दूसरे का कोठा, ये दूसरे का कोठा। तो मैं इस पे चली गई, बहुत देर हो गई, और वो मुझे कहती रही दीदी मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं, आप जहाँ चाहे वहाँ कर लो। मुझे भी उस पर डाउट नहीं था, क्योंकि वो हमेशा थोड़ा पॉजिटिव रहती थी और बता भी देती थी। तो उसने कहा दीदी देख लो, तुम ऊपर से नीचे तक कहीं चली जाओ, लड़की नहीं है कहीं भी। मुझे नहीं मिली लड़की, और एक लड़की मिली मुझे, खड़ी थी वो, मैंने उसको देखा, पता नहीं उसकी आंखों में भी कुछ पहचान सी नज़र आई, मुझे भी वो पहचानी सी नज़र आई। बहुत देर में सोचती रही, फिर मैंने कहा भाई ये कौन है, मुझे तो देखी सी लग रही है। बोले आप पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं, कि ये फलानी है, उसने नाम लिया। अरे मैंने कहा इसको क्या हुआ? ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन समझते? बड़ा दिखाने के लिए जो हार्मोन्स दिए जाते। मतलब उस लड़की को मैं 1 महीना पहले मिली, तो उन मासूम सी बच्ची थी, मात्र 14 साल की, साल तो आज भी 14-14.5 साल की है, लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन देकर उसको ऐसे, ये चेहरा बस उसका इतना सा रह गया था, और ये पूरा शरीर ऐसे हो रहा था उसका, एकदम अजीब से। तो मैंने कहा भाई ये भी नहीं है लड़की, ये तो इसी की मुझे पता है कि इसकी बहन की लड़की है, यहीं पे रहती है। तब हम दूसरे पे गए, और दूसरे पे जाती, जो जब कोई मालकिन बवाल करती है, मैं 100% श्योर हो जाती हूँ कि यहाँ ही है बस, अब जो कुछ है, चाहे वो लड़की है नहीं जिसकी मुझे सूचना मिली है, कोई और है यार ज़बरदस्ती का शिकार। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम संपर्क ही नहीं कर पा रहे, लड़की का भी हमसे नहीं हो रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।